नमस्कार, मैं हूं पी मोहन और आप देख रहे हैं मोहन मीडिया न्यूज़। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अनुमान लगाया था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन सकती है और अगर वो बन जाती है तो देश में 2 महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी। एक तो ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, और ये दिल्ली में भी नई मुख्यमंत्री हमारी रेखा गुप्ता के बनने के चांस ज़्यादा है। ये मैंने अनुमान लगाया था और वो अनुमान सही निकला। चलिए, अच्छा लगा कि मेरा अनुमान सही निकला। और अब शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले यहाँ विकास की जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। गंगा नदी की सफाई का काम जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह तो होता ही रहेगा। सबसे बड़ी अहम मुद्दा है प्रदूषण, गंगा जल की सफाई और बहुत सारे मिडिल क्लास के लोगों की समस्या है। करीब 50-60 करोड़ की आबादी तो मिडिल क्लास में ही जी रहा है, और ये मिडिल क्लास की जो समस्या है किसका कभी अंत होता नज़र नहीं आ रहा है और शायद होगा भी नहीं। लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्या है, इस समस्याओं को तो कम से कम केंद्र सरकार और हमारे दिल्ली में भी जो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, उनको इस चीज़ पर ज़्यादा रुचि लेना चाहिए और मिडिल क्लास के लोगों का ध्यान बिल्कुल रखिए और उनकी जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो बीपीएल लोगों से बहुत अलग है। अगर बीपीएल वालों को 5 लाख तक का इलाज किया जाता है सरकार की तरफ से, तो एपीएल यानी मिडिल क्लास के लोगों को सिर्फ 50,000 रुपये तक का इलाज दिया जा रहा है। इस इलाज में भी काफ़ी विरोधाभास है। अलग अलग बीमारियों का अलग अलग हिसाब किताब रखते हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई है सरकार के द्वारा, जो आयुष्मान कार्ड हो या जो भी चिकित्सा कार्ड सरकार की ओर से जो प्रदान की गई है, इसका औचित्य लोगों के बीच में नहीं आ पा रहा है। इसका प्रचार जैसा होना चाहिए, जैसा इसके समझाइश जैसे लोगों को दिया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए अब इस कार्ड का उपयोगिता कैसे है, तो वहाँ पर कोई बताने से रहा, क्योंकि शायद वो बताना नहीं चाहते कि इस टाइप की व्यवस्था ये जो सरकार की है हमारे हॉस्पिटल में भी ये लागू है। तो अधिकांश मिडिल क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, इसकी जानकारी नहीं होने के कारण फिर सरकारी हॉस्पिटल जाकर अपने इलाज कराते हैं। सरकारी हॉस्पिटल के तो आजकल की जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी जैसा होना चाहिए जो निजी हॉस्पिटल में जो मिलता है वो सुविधाएं अब सरकारी हॉस्पिटल में मिलने की गुंजाइश तो है, लेकिन उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री कोई भी हो, शासन किसी का भी हो, तकलीफें जो महसूस होती है मिडिल क्लास के लोगों का, वो हमेशा कायम है। इसलिए नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से ये अनुरोध है देशवासियों का, दिल्ली वासियों का, कि काम ऐसा करे जो समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बहुत बड़ा शोबाजी, और जैसे आपने कहा कि हम शीश महल में नहीं रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, और शीश महल नहीं बनना चाहिए सीएम के लिए। जिन्होंने केजरीवाल ने जो बनाया है वो उसकी आलोचना हो रही है हर तरफ, और शीश महल में अगर राजा रहेगा तो प्रजा कहाँ रहती पता होना चाहिए। जिनकी वोट से आप जीतते हैं, जिनकी वोट से सरकार बनती है, उनकी दुर्गति क्या है आपको पता होना चाहिए। शीश महल में रह करके शासन नहीं किया जा सकता। शीश महल की जिंदगी कुछ और है, और बाहरी एक जिंदगी है जिस पर आज दुनिया सफर कर रही है। इस पर विचार करिए। बहुत बड़े तामझाम के साथ शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। चलो, अपने आप में जैसा भी होगा, सरकार की मंशा है और सरकार अपनी खुशी जाहिर कर रही है कि जनता के प्रति की एक अच्छे सरकार के गठन के लिए आपने अवसर दिया है। आपका जनमत जो है उसको बेकार नहीं करेंगे।
क्योंकि 25-27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है और ये अच्छा मौका है कि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो ये सरकार जो बनी है इसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। एक एक दिन, एक एक मिनट का उपयोग सही होना चाहिए, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ी बात नहीं है। 5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इसलिए 5 साल का उपयोग सही करना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। और मिडिल क्लास की ओर बिल्कुल ध्यान दीजिए, बुजुर्गों के ध्यान दीजिए जिनके रेलवे कूपन नहीं, रेलवे कंसेशन बंद है जब से कोविड हुआ है। तो ये सब कहाँ से जाएंगे, ज़िंदगी का सफ़र कैसे करेंगे? पैसे का अभाव है, पेंशन नहीं मिलता, नौकरी की समस्या है, बच्चे बेरोजगार है। ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। हम ताम तड़क भड़क से सब दिखाकर, पटाखे फोड़कर, जश्न मनाकर, मिठाइयाँ बांटकर ये शपथ ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद की स्थिति क्या होती है वो शासन में जो करता है वही जानता है। समस्याएं हमेशा आते रहती है, आंदोलन, चक्का जाम, ये सब, प्रदूषण कितने, दिल्ली में तो आदमी प्रवेश ही नहीं कर पाता, प्रदूषण इतना ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चालू किया गया है, सांस लो तो फेफड़े जाम हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें से निजात मिलना चाहिए। सरकार की कार्य योजना ऐसी बनाया जाए कि सबको सुखी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले। और दिल्ली को दिल्ली जैसा बना के रखिए। दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरह से प्रयास करते रहे हैं और मोदी जी की प्रयास से ही शायद ये सीट जो दिल्ली का ये जीते हैं। और मोदी जी की इज्जत रख लीजिए, मुख्यमंत्री जी, पूरे बीजेपी की इज्जत रख लीजिए, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा प्रचार और प्रसार न करने जरूरत पड़े चुनाव के लिए। आपके काम ही प्रचार है, आप अच्छा काम करेंगे तो प्रचार ऐसे ही हो जाएगा और आप चुनाव जीतते रहेंगे। चुनाव जीतने के लिए प्रचार वही करते हैं जिनके काम नहीं हुआ, जिनके पास प्रजा के लिए कोई काम ही नहीं था, काम कर भी नहीं पाए। पैसे तो बहुत है, टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन प्रजा सुखी नहीं है। इसलिए आपका शासन ऐसा होना चाहिए जिसमें मिडिल क्लास के लोगों का जीवन स्तर उठ सके, उन्हें रोजगार मिल सके। बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल भी रहा है, ऐसे लोगों को रेलवे कूपन जारी किया, रेलवे कंसेशन दिया जाए। सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत गंभीर है, इस पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है कि आज के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत अच्छा ही चलेगा सब कुछ, और एक शपथ समारोह पूरी दुनिया देखेगी और दुनिया ये भी जानना चाहेगी कि क्या क्या होने वाला है। और अपने घोषणा पत्र के हिसाब से काम मेरे ख्याल से चालू हो चुका है। शपथ के पहले ही गंगा नदी का सफाई शुरू हो चुका है, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से काम चल रहा है। जैसे शपथ ग्रहण समारोह समाप्त होगा उसके बाद मुख्यमंत्री अपने पावर में आ जाएंगे और उस पावर का एक एक पल का उपयोग अच्छे से करिए, गरीबों के हित में करिए, अच्छे समाधान करिए, अच्छे अच्छे घोषणाएं करिए, जिसका समाधान भी करते रहिए। ये हमारे चैनल की ओर से मैं इसका ये चीज़ से विनती करता हूँ कि प्रजा को सुखी रखिए। धन्यवाद। मैं हूँ पी मोहन मीडिया के लिए। धन्यवाद।